नमस्ते छात्रों, वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। आज एक नए वीडियो के साथ आ रही हूं। सेकेंड ईयर पीयूसी टॉपिक है। पहली बार मेरा वीडियो या चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कमेंट्स तो कीजिए। कमेंट्स को देखकर नए वीडियोस बनाने में स्फूर्ति मिलती है। साथ ही साथ आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वीडियो बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट्स कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए। आज हम कर्नाटका पीयू बोर्ड सेकेंड ईयर पीयूसी पाठ्यक्रम हिंदी पाठ्यक्रम में से सबसे पहला गद्य भाग जो प्रथम सोपान है उसमें से गद्य भाग, उसमें पहला पाठ सुजान भगत सीखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सुजान भगत और लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। कलम का सिपाही है, कलम का जादूगर कह सकते हैं एवं उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य जब तक आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, चाहे वो पीयूसी में हो सकता है या लोअर क्लासेस लेकर प्राइमरी, प्री प्राइमरी, हायर क्लासेस, मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी के सभी जो हिंदी लिटरेचर पढ़ने वाले छात्रों को सुजान भगत जैसे लिखे हुए प्रेमचंद जी का जो एक ना एक कहानी, उपन्यास, निबंध, कोई ना कोई एक साहित्य की विधा जरूर रहेगी। आज हम सुजान भगत पाठ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में फर्स्ट ईयर पीयूसी में भी आपके जो बड़े घर की बेटी जो उसके लिए भी वीडियो बनाया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी लेखक का परिचय बताया है। सेम प्रेमचंद जी से लिखित कहानी है। सुजान भगत इस पाठ से संबंधित कम से कम 5 मार्क्स, कितना 5 मार्क्स क्वेश्चन जरूर एक फाइनल एग्जाम में पूछते हैं। आउट ऑफ 100 कम से कम मिनिमम 5 मार्क्स क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द सुजान भगत। उसके लिए ब्लूप्रिंट का जो वीडियो बनाया है और वेबसाइट में भी आप पता कर सकते हैं। 2023 के जो फाइनल एग्ज़ाम हुई थी और उसमें कितने अंकों का जो ब्लूप्रिंट फॉलो किए थे, और सेम पैटर्न अगले साल भी रहेगा, क्योंकि लास्ट 2023 अपडेट किए हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न अपडेट हुआ है और उसके अनुसार जो मैंने वीडियो बनाया है वो भी सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। चलो बच्चों, प्रथम सोपान सुजान भगत सीखेंगे, जानेंगे, सुजान भगत के बारे में भी समझेंगे। कर्नाटका स्टेट बोर्ड हिंदी टेक्स्ट बुक टाइटल है साहित्य गौरव। द्वितीय पीयूसी हिंदी पाठ्य पुस्तक है और ये सेम PDF है। उसमें आज हम सीखने समझने जा रहे हैं सुजान भगत। छात्रों, अनुक्रमणिका में सबसे पहले प्रथम सोपान गद्य भाग दिए गए हैं। गद्य भाग में 8 पाठ दिए हैं। जैसे कि सुजान भगत पहला लेसन है, वैसे ही यात्रा जापान की लास्ट लेसन है। ठीक है, 8 लेसन, और आपको इन सभी पाठों का जो लेखक है उसका नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि ससंदर्भ विवरण करते समय आपको उसे लिखना भी चाहिए। आज हम शुरू करते हैं। सुजान भगत प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद कहानी का सारांश समझेंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि कम से कम 5 मार्क्स क्वेश्चन
एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्जामिनेशन में और कोई भी टेस्ट में ज़रूर पूछते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है फर्स्ट लेसन। आज से शुरू कीजिए, एटलीस्ट कम से कम 8-10 महीने के अंदर आप समझ सकते हैं, अच्छे से याद भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। सुजान भगत है, प्रेमचंद जी से लिखित कहानी है। पहले हम लेखक परिचय करेंगे। चित्र पहले भी फर्स्ट स्लाइड में भी आपको दिखाया है, फिर भी आप अपने किताब में, पाठ्य पुस्तक में दिया है और उसे भी देख सकते हैं। ये है प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। और प्रेमचंद नाम से पहले उन्हें नवाब राय नाम से जानते थे। वे उर्दू में भी लिखते थे। यही लेखक जो परिचय है सभी दिए गए हैं। फर्स्ट ईयर पीयूसी में भी मैंने आपको बताया है, प्रेमचंद का परिचय दिया है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को काशी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। आपने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। आपकी कहानियां आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी हैं। आपकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावोत्पादकता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आपकी विशेषता है। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हुआ। देखिए, उपन्यास सम्राट, उपन्यास जो लिखते हैं उपन्यासकार कहते हैं, लेकिन यहाँ उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है क्योंकि सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है, इसलिए सम्राट के नाम से किंग ऑफ नॉवेल मानते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को काशी के निकट एक गांव है लमही नामक गांव, वहां हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और आनंदी देवी माता थी। इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। इनकी जो सभी कहानियाँ, निबंध, सारे लेखन साहित्य में उन्होंने मध्यम वर्ग के जो परिवार में और ग्रामीण जीवन का जो सजीव चित्रण दिया गया है। अब आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और शिक्षक वृत्ति भी करते थे। आप पहले नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखते थे, उसके बाद हिंदी में लिखना आरंभ किया। प्रेमचंद जी के नाम से हिंदी में लिखते थे। पहले वे उर्दू भाषा में लिखते थे नवाब राय के नाम से, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। इनकी जो लगभग 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है। इनकी जो कहानियों में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, उद्देश्य क्या रहता है हमेशा? आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। आदर्श इनकी जो कहानियों का उद्देश्य है, कोई ना कोई आदर्श रखते हुए समाज के लिए आदर्श विचारों को बताया गया है। यथार्थवादी यानी जो सजीव चित्रण आप इसमें इनके सभी कहानियों में देख सकते हैं, इसे हम यथार्थवादी नाम देते हैं। आपकी जो शैली कैसी थी, कैसी है? सरलता है उसमें, सजीवता यानी रियलिटी एवं प्रभावोत्पादकता उसमें हम देख सकते हैं। प्रभाव उत्पन्न करने वाले, जैसे कि जो पाठक गण हैं उनके दिमाग में चेतना जागने वाला जैसा कहानियाँ और उपन्यास देख सकते हैं।
इनके जो भाषा का प्रयोग विशेषता क्या है, मुहावरों से युक्त वाक्य या भाषा का प्रयोग इनकी विशेषता है। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी कृतियां हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि। नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि हैं। निबंध है साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि हम देख सकते हैं। प्रस्तुत कहानी सुजान भगत, इसके बारे में छोटा सा सारांश किताब में दिए हैं और उसे अब हम देखेंगे। हिंदी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ का चयन करने का उद्देश्य क्या है? मुख्यतः सुजान भगत पाठ या कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। किसान सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारी यानी अनाज रखने का जो भंडार, अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। उद्देश्य क्या है? कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। ये संदेश विद्यार्थियों को देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। ये क्या है? ससंदर्भ विवरण करते समय जो 4 पॉइंट्स है उसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम और ससंदर्भ विवरण करके उसके बाद लास्ट में एक टाइटल है विशेषता। विशेषता टाइटल लिखते समय आपको सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। अगर आप ये सब सेंटेंस ठीक तरह से नहीं लिख पाते हैं तो सुजान भगत कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है, यह सेंटेंस भी लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको यह सेंटेंस भी लिखना चाहिए, ये दोनों आपको लिखना है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। अगर इतना लंबा सेंटेंस आप नहीं लिख सकते हैं तो कठिन परिश्रम करने से ही मानव को इज्जत, सम्मान प्राप्त होती है, यह लिख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कठिन परिश्रम करने से ही व्यक्ति सफल बन सकता है, यही कहानी का उद्देश्य है। इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फाइनल एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पाठ का जो सारांश है पाठ पढ़कर समझाएंगे और आपको शब्दार्थ भी बताएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अच्छे से अभ्यास कीजिए, शुरू कर दीजिए क्योंकि अगले आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको इम्पोर्टेंट है। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुंचता है। धन्यवाद। हैव ए गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।